आप हैं आपके अपने चैनल वी द पीपल ऑफ इंडिया पर। यहाँ हम हमारे मार्गदाता मुक्तिदाता बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय से उनके लेखों व भाषणों को चाबी की के रूप में प्रयोग करके इतिहास के उन जंग लगे तालों को खोलेंगे जिन्हें अभेद्य दिखाने के लिए फर्जी साहित्य की रचना की गई है। और हम इस साहित्य के माध्यम से जानेंगे कि कितनी विकट परिस्थितियों में उन्होंने हमारे समाज और महिलाओं के लिए उस समय संघर्ष किया था जब देशकाल और वातावरण बहुत ही ज़्यादा दयनीय और निकृष्ट स्थिति में था। बाबा साहेब ने कहा था कि जिस तरह किसी पौधे को जिंदा रखने के लिए खाद पानी और हवा की जरूरत होती है, उसी प्रकार किसी महापुरुष को जीवित रखने के लिए उसके विचारों के प्रचार प्रसार की जरूरत होती है। बाबा साहब जिनके दिल में हैं, वो समय निकालकर उनके भाषणों को जरूर सुनें। सभी भाषण वादन रोमांचकारी होने वाले हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। बेलगांव जिले के चिकोडी तालुके के निपानी गांव में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानपत्र देने और थैली अर्पण करने के समारोह की तैयारियां चल रही थीं। इसी सिलसिले में 23 मई 1932 के दिन 3 बजे के आसपास कोल्हापुर से निपानी जाते समय कागल के अस्पृश्य समाज द्वारा महारवाड़ा की तक्के की इमारत में पान सुपारी का कार्यक्रम पहले से ही रखा था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मोटर से करीब 3:30 बजे के आसपास जब आ रहे थे, तब उनके स्वागत के लिए कागल जागीर से अस्पृश्य समुदाय के 4-5 हजार लोग इकट्ठा हुए थे। लोग गांव से 4-5 फरलांग की दूरी पर इकट्ठा हुए थे। डॉक्टर साहब की मोटर आते ही अस्पृश्य समाज ने जोर जोर से जय जयकार करते हुए तथा बैंड बजाते हुए चले। गाड़ी के पीछे लाठीधारी स्वयंसेवक थे जो पीछे से जयकार कर रहे थे। मोटर के चारों तरफ भी एक दूसरे के हाथ पकड़कर लोगों ने चेन बना ली थी। पूरे बंदोबस्त के साथ सब जयकार करते हुए जा रहे थे। इसके अलावा करीब 4-5 हजार दर्शक इकट्ठा हुए थे। इस तरह के बंदोबस्त के साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जुलूस निकल पड़ा था। समारोह की जगह पर जुलूस आते ही महिलाओं और पुरुषों ने जोर जोर से जयघोष किया। मोटर से उतरकर सिंहासन पर विराजमान होते ही मिस्टर भीमराव संताजी कांबले मास्टर ने समयाभाव के कारण गौरव के 2 शब्द ही कहे और फिर पुष्पहार अर्पण किया गया। तय कार्यक्रम के अनुसार तारीख 23 मई 1932 के दिन कर्नाटक राज्य के बहिष्कृत वर्ग की विभिन्न संस्थाओं की ओर से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को D.B. की अध्यक्षता में मानपत्र देने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के लिए बेलगांव, धारवाड़, कोल्हापुर और सांगली आदि जिलों से करीब 7 से 8 हजार जनसमुदाय इकट्ठा हुआ था। बैंड के सुस्वर धुन पर कोल्हापुर नगर की सीमा से सभामंडप तक जुलूस आने के बाद मानपत्र प्रदान करने के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। समारोह में मंच पर में बागदे वकील पुणे, भावराव पाटिल सतारा, दत्तोबा पोवार कोल्हापुर, गणेशाचार्य वकील कोल्हापुर, मलगौडा पाटिल बेनाडीकर और अन्य काफ़ी लोग वहां इकट्ठा हुए थे। शुरुआत में स्वागत के पद्य गाने के बाद में मारुतिराव राव ने अध्यक्ष की सूचना रखी। उनकी सूचना को बेलगांव के राव साहब पापाना ने समर्थन दिया। उसके बाद D.B. लट्ठे ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अध्यक्ष स्थान ग्रहण किया। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जवाबी भाषण दिया। उन्होंने कहा, D.B. लट्ठे साहब और सज्जनों, आपने मुझे यहाँ ले आने का अवसर तैयार किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज देश में देशद्रोही, देश के लिए घातक, हिंदू धर्म विघातक तथा हिंदू में फूट डालने वाला जिसे कहा जाता है देश का सबसे बड़ा दुश्मन अगर किसी को कहा जा रहा हो तो वो मैं ही हूँ। लेकिन यह आंधी तूफानी वातावरण जब शांत होगा, गोलमेज सम्मेलन के कार्य की यदि आज के मेरे आलोचक ध्यानपूर्वक छानबीन करेंगे तो उन्हें यह बात माननी ही होगी कि डॉक्टर अम्बेडकर ने राष्ट्र के लिए कुछ किया ही है। अगर यह बात आजकल का दूषित वातावरण बदलने के बाद भी अगर उन्होंने नहीं मानी तो भी मैं उन्हें फूटी कौड़ी की कीमत नहीं दूंगा। मेरे काम पर मेरे दलित समाज को विश्वास है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ। और जिस समाज में मेरा जन्म हुआ है, जिनके बीच मेरा उठना बैठना है, जिनके बीच ही मुझे मरना है, उन्हीं के लिए मैं काम कर रहा हूँ, करता रहने वाला हूँ। आलोचना करने वालों की मुझे फिक्र नहीं है। मुझ पर आरोप है कि मैं देश का काम नहीं करता। पिछले 100 सालों से सुधारक हो या दुर्धारक, उग्रवादी हो या उदारवादी, राष्ट्र के नाम पर अपनी जाति के लोगों का पेट पाला जा रहा है। उन लोगों ने मेरे समाज के लिए कुछ भी नहीं किया है। फिर वे मुझसे ही राष्ट्र के कार्य की उम्मीद क्यों करते हैं? मुझे अपने समाज की सेवा करनी चाहिए। महाड, नासिक और अन्य जगहों पर हुए सत्याग्रहों से मुझे यकीन होता चला है कि हिंदू लोगों के अंतःकरण पत्थर गारे से बनी दीवार की तरह मुर्दा है। वे इंसान को इंसान समझना, दूसरों को उनके हक देना जरूरी नहीं समझते। पत्थर की दीवार पर सिर पटकेंगे तो खून ही निकलेगा, दीवार की कठोरता कम नहीं होगी। इसीलिए इस बारे में मेरा पूरी तरह मत परिवर्तन हो चुका है। आज तक हमें हिंदुओं के भगवान के दर्शन नहीं हुए, इसलिए हम मरे नहीं, या आज तक हिंदुओं के मंदिरों में जाने वाले गधे, कुत्ते, बिल्लियां वगैरह प्राणी इंसान बने नहीं। वे यदि हमें छूना नहीं चाहते तो हम भी उन्हें अपने को छूने नहीं देंगे।
अब के बाद हम केवल सरकारी अधिकारियों के तंबू गाड़ने वाले या साफ सफाई करने वाले नहीं रहेंगे। अन्य लोगों की तरह हम भी राजनीतिक सत्ता को हाथ में लेंगे और अपनी सामाजिक स्वतंत्रता को स्थापित करेंगे। हम निश्चय करते हैं कि अब के बाद हम किसी के भी गुलाम नहीं रहेंगे। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने भाषण पूरा किया। फिर यह समारोह 7 से 8 हज़ार लोगों की तालियों की गूंज के साथ समाप्त हुआ।